साम सदाशिव दर्शकों, मैं भगवान शिव का पुत्र सदाशिव आपको नमन करता हूँ। कार्तिक मास के तीसरे अध्याय का अगर आप श्रवण करने आए हैं तो आपसे भाग्यशाली व्यक्ति और कोई दूसरा नहीं है, क्योंकि कार्तिक मास के तीसरे अध्याय में सत्यभामा पूछती है कि कार्तिक मास ही आपको सबसे अधिक प्रिय क्यों है कान्हा जी। सत्यभामा ने पूछा, हे स्वामिनी, काल रूपधारी आपके सभी वर्ष, मास, दिन आदि एक समान महत्व रखते हैं, अतः कार्तिक मास ही सबसे मासों में श्रेष्ठ क्यों है? फिर सब तिथियों में एकादशी और सब मासों में कार्तिक मास ही आपको अधिक प्रिय क्यों है? हे देवेश, इसका कारण क्या आप मुझसे कह सकते हैं? श्री कृष्ण चंद्र जी ने कहा, हे प्रिय, तुमने मुझसे बहुत अच्छी बात पूछी है। इस विषय में महाराज वेन के पुत्र पृथु और नारद का संवाद कहता हूँ, उसे एकाग्र मन से सुनो। इसी प्रकार एक समय में नारद जी ने राजा पृथु से प्रश्न किया था और सर्वज्ञ नारद जी ने पृथु को कार्तिक मास की महिमा बताई थी। नारद जी ने कहा, हे राजन, बहुत दिनों पहले समुद्र का शंखासुर नामक अत्यंत शक्तिशाली और पराक्रमी एक राक्षस पुत्र तीनों लोगों को मंथ डालने यानी जीत लेने में समर्थ हुआ। उस शंकासुर ने स्वर्लोक में रहने वाले देवताओं को जीतकर और इंद्रादशी दशों लोकपालों के अधिकारों को छीन लिया। उसने डर को समाप्त देवगन सुमेरु पर्वत के कंदराओं में अपनी स्त्रियों तथा कुटुंबियों के साथ उसका अवरोध करते हुए बहुत दिनों तक छिपे रहे। जब जब देवगण सुमेरु पर्वत की कंधारों में आसन जमाकर निश्चित होकर रहने लगे, तब वो राक्षस सोचने लगा कि अद्यापि मैंने सब देवताओं को जीत लिया है और इनका अधिकार छीन भी लिया है, तो भी ये लोग बलवान ही ज्ञात होते हैं। अतः अब हमको क्या करना चाहिए? आज मुझे ज्ञात हुआ है कि ये सब देवता वेद मंत्र से बलवान हो रहे हैं। उन्हें वेदों को हर लेने से ये स्वतः बलिहीन हो जाएंगे। नारद जी ने कहा, ऐसा मानकर शंकासुर विष्णु भगवान को सोते देख सत्यलोक से स्वप्न उत्पन्न समस्त वेदों को चूर लाया। जिस समय वो वेदों को चुरा रहा था, उसी समय बीजों के साथ यज्ञ मंत्र उसके डर से जल में छिप गए। शंकासुर भी वेद मंत्र और बीज मंत्रों को खोजता हुआ समुद्र के भीतर घूमने लगा, किंतु वो राक्षस उन वेद मंत्रों को एक स्थान पर कहीं भी पा नहीं सका। इसी समय ब्रह्मा जी सब देवताओं के साथ पूजन सामग्री और उपहार लेकर बैकुंठ लोक में विष्णु भगवान की शरण में पहुंचे। श्री विष्णु भगवान को प्रगाढ़ निद्रा से जगाने के लिए गाने बजाने तथा धूप गंधादिकों से बारंबार उनका पूजन करने लगे। उन लोगों की इस आराधना से प्रसन्न होकर विष्णु भगवान जाग उठे। उस समय देवताओं ने हजारों सूर्य के तेज सदृश देवद्विपिन विष्णु भगवान को देखा। तत्पश्चात देवताओं ने विविध सामग्री द्वारा षोडशोपचार से विष्णु भगवान का पूजन करके पृथ्वी पर दंडवत किया। तब विष्णु भगवान ने उनसे कहा, हम आप लोगों के इस कीर्तन तथा मंगलांश से प्रसन्न हुए। आप लोग अपना अभिष्ट वर मांगे, मैं सहर्ष जरूर दूंगा। कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी पर्यंत प्रातः काल में जो सज्जन आप लोगों के समान कीर्तन और मंगल करेगा, वे हमारे अति प्रिय होंगे और शरीर त्याग करने पर बैकुंठ में आएगा। ये जो पाद्य अघार्य आचमन और जल आदि सामग्री आप लोग हमारे लिए लाए हैं, वे सब अनंत गुणों वाली होकर आप लोगों को आनंदित करेगी। जो षडाकासुर सब वेदों को चुरा ले गया है, वे सब समुद्र में है। मैं उस सागर के धृष्ट पुत्र को मारकर ले आता हूँ। आज से मंत्र बीज और यज्ञों के साथ चारों वेद प्रतिवर्ष कार्तिक मास में जल में विश्राम किया करेंगे। अब मैं मत्स्य
का स्वरूप धारण करके समुद्र में जाता हूँ और आप लोग भी सब रुचियों को लेकर हमारे साथ आवे। इस लोक के जो प्राणी कार्तिक में नित्य प्रातःकाल में स्नान करेंगे वे अज्ञानता में अवभृश स्नान के पुण्य फल के भागी होंगे। जो कार्तिक में स्नान और व्रत किया करेंगे, हे इंद्र, उनको तुम मेरे लोक में पहुंचा दिया करो। हे देवेंद्र, मेरी आज्ञा से उन प्राणियों को सब आपत्तियों से बचाते रहना। हे वरुण, तुम उन पुत्र पौत्रधारी संतान देते रहना। हे धनाधपी कुबेर, मेरी आज्ञानुसार तुम उनका धन धान्य बढ़ाते रहना, क्योंकि इस प्रकार का आचरण करने वाले प्राणी हमारा रूप धारण करके जीवन मुक्त हो जाया करते हैं। जन्म से लेकर मरण पर्यंत विधि पूर्वक जिसने ये उत्तम व्रत कर लिया है वो आप लोगों का भी पूजनीय है। आप लोगों ने मुझे कार्तिक शुक्ल एकादशी तिथि को जगाया है, इसी से ये एकादशी मान्य है और हमको बड़ी प्रिय है। हे देवता लोगों, ये दोनों व्रत विधि पूर्वक करने से प्राणी मेरे समीप पहुँचते हैं। इस प्रकार न कोई तीर्थ, न कोई व्रत और न कोई यज्ञ ही मुझे स्वर्ग दे सके। और इसीलिए भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि सब मासों में सबसे श्रेष्ठ मास अगर कोई होगा तो वो मास है कार्तिक मास। इसी के साथ ये अध्याय यहीं पे समाप्त होता है। साम सदाशिव अर्पण।